तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट। क्या? क्वाड्रेंट। तो ये हम पढ़ेंगे, किसमें है ये टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसे हम पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों? 4 क्वाड्रेंट। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ क्वाड्रेंट हम क्यों पढ़ते हैं? ये अपना 0 से शुरू हुआ है, ये अपना यहाँ से एंगल शुरू होता है यहाँ से, और ये 360 यहाँ तक रोटेट होता है। तो अपन कुछ कॉमन एंगल्स की वैल्यू अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो वैल्यू हर क्वाड्रेंट में अलग अलग होते हैं। तो जैसे किसी में नेगेटिव है, किसी में पॉजिटिव है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो उसको याद रखने का एक तरीका है, क्या तरीका है याद रखने का? कि अपन एक तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद रखने का। क्या होता है? जैसे ये याद रखना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये याद रखना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना। अब ये शॉर्ट ट्रिक है। अब ऑल का मतलब इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑल यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सारे क्या होते हैं इसमें? पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो क्या? स्कूल मतलब यहाँ एस से वर्ड, ये एस को पकड़ो। एस का मतलब साइन का अपोजिट कॉसेक। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा जो 4 हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये याद रखना है, याद रखने का तरीका। तीसरा क्या है? 2। ये 2 को याद रखना, टी। इसका मतलब क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 है, और इसका उल्टा क्या है? कॉट। ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ये क्या होंगे? 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। जिसमें इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, वह तो बाकी सारे निगेटिव होंगे। कौन कौन? टेन, कॉट, सेक, ये सब निगेटिव होंगे। लेकिन इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। और उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? कॉलेज मतलब उसका फर्स्ट लेटर सी। तो सी का मतलब कॉस, और उसका उल्टा क्या है? सेक। ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। साइन, ये सब कॉसेक, टेन, कॉट, ये निगेटिव होंगे। तो ये याद रखने का तरीका है। अब अपन ये क्यों पढ़ते हैं? तो अपन ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जैसे अपन को कोई भी एंगल दे दिया, मतलब 0 to 360 एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री to 360। इसके बीच में कोई भी एंगल का वैल्यू पूछेगा। जैसे अपन को पूछ दिया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री अगर साइन में पूछ दिया है, किसमें? साइन में। साइन 120 डिग्री क्या होता है? तो ये 120 डिग्री क्या आएगा? अपना जो क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, इसमें क्या होता है? ये कितना डिग्री एंगल हुआ? 90 डिग्री। फिर ये कितना हुआ? 90। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। तो अब अपन को 120 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 120 डिग्री। तो ये किसके बीच में होगा? 90 और 180 के बीच में। यहाँ होगा कहीं पास 120 डिग्री। तो
यहाँ पास यहाँ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो ये साइन 120 डिग्री आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इससे ये पता चलता है। सेम वैसे अगर यहाँ दे दिया अपन को, कितना दे दिया, 290 डिग्री का वैल्यू, मतलब कि 10 290 डिग्री पूछ दिया। अब 10 290 निकालना है अपन को, तो वो क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो इसलिए पढ़ते हैं हम ये, तो ये सब क्वेश्चन करने के लिए पढ़ते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं, लेट से मैं एक क्वेश्चन दे दूं, साइन 200 डिग्री का वैल्यू बताना है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये साइन है। अब साइन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 200 180 से नीचे है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ऐसे याद रखना है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। बाकी के सारे टॉपिक्स अगर देखना है आपको तो इसी चैनल में इससे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आपको समझ में आया, धन्यवाद।